Good morning to all students. So today in this video we are going to discuss about your chemistry chapter 5 surface chemistry next topic. इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है और विशोषण क्या होता है। अगर किसी भी बच्चे ने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखें और समझें, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे आपको ये पोर्शन समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से उसी पोर्शन के ऊपर डिपेंड है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन के टाइप को, यानी कि अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के दो प्रकार होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रसायन अधिशोषण, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। इसके अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्या होता है देखते हैं। इसमें यानी कि भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वैन डर वाल्स बल लगा होता है, यानी कि आपको पहले समझ आना चाहिए कि अधिशोषण क्या होता है। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि अधिशोषण क्या होता है। तो बात करते हैं अधिशोषण क्या होता है। तो अधिशोषण में दो तरीके के पदार्थ होते हैं, एक अधिशोषक पदार्थ होता है हमारा और एक अधिशोष्य पदार्थ होता है। तो अधिशोष्य क्या होता है, जब अधिशोष्य किसी अधिशोषक के पृष्ठ से, यानी कि जब कोई अधिशोष्य के कण, यानी कि गैस हो सकता है वो या लिक्विड हो सकता है, तो जब किसी अधिशोष्य के कण किसी अधिशोषक यानी कि ठोस के पृष्ठ पर आकर चिपक जाते हैं तो इस घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जैसे एक टेबल है, ये किसका कार्य करेगी, ये ठोस है तो ये अधिशोषक का कार्य करेगी। ये टेबल किसका कार्य करेगी, अधिशोषक का। अगर मैं इसके ऊपर जरा सा पानी डाल दूं तो पानी क्या करेगा, इसकी सरफेस से यानी कि पृष्ठ से चिपक जाएगा आगे, तो वो किसका कार्य करेगा, पानी, अधिशोष्य का। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई अधिशोष्य पदार्थ यानी कि पानी के पदार्थ किसी सरफेस के यानी कि अधिशोषक के पृष्ठ पर आकर चिपक जाएं तो इस घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। देन हमने बात की थी अवशोषण की। अवशोषण में क्या होता है कि जब किसी अधिशोष्य के कण, यानी कि जब कोई अधिशोष्य पदार्थ किसी अधिशोषक यानी कि ठोस के सरफेस को भेद कर, यानी कि इसके पृष्ठ को भेद कर इसके स्थूल भाग में यानी कि इसके अंदर चला जाए तो इस घटना को हम अवशोषण कहते हैं। अवशोषण का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि अपने अंदर सोखना। तो जैसे आपने कभी देखा होगा फॉर्म, जैसे कि ये स्कूल में डस्टर देखा होगा या फॉर्म देखी होगी, तो अगर हम फॉर्म के ऊपर वाटर डालें तो क्या होता है कि फॉर्म के अंदर पानी भर जाता है। तो इस तरीके से जो फॉर्म है उसने किसका कार्य किया, अधिशोषक का कार्य किया, और जो वाटर है उसके पार्टिकल्स क्योंकि उसके स्थूल भाग में अंदर चले गए, इसीलिए वाटर किसका काम करेगा, अधिशोष्य का कार्य करेगा, और यह घटना क्या कहलाएगी, अवशोषण। नेक्स्ट हमने बात की थी विशोषण की। तो विशोषण क्या होता है कि अधिशोष्य पदार्थ को अधिशोषक से हटाने की प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी अधिशोष्य को, इसके पार्टिकल्स को अधिशोषक के पृष्ठ से हटा देते हैं, यानी कि इसे साफ कर देते हैं, तो इससे हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विशोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ, इस टेबल पे जरा सी चाय गिर जाए या फिर पानी गिर जाए तो हम क्या करेंगे, उसको कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से साफ करते हैं। तो ये जो अधिशोषक से अधिशोष्य के पार्टिकल्स को साफ करने की जो प्रोसेस है, इसी को हम विशोषण कहते हैं। तो इसका जो आगे हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, अब तुम्हें वो समझ आएंगे। तो अभी जो हमने बात की थी कि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दुर्बल वैन डर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक सॉलिड अधिशोषक की, अधिशोषक हमारा कोई गाड़ी है, गाड़ी यानी कि कोई कार, बाइक या कुछ भी हो सकता है, टेबल भी हो सकती है, और इस पर कहीं से धूल के कण आकर चिपक जाएं, तो इसमें क्या होता है, जब धूल के कण को आप साफ करोगे तो वो आसानी से साफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आकर चिपके हैं एक वीक फोर्स के थ्रू चिपके हैं, यानी कि जो ये धूल के पार्टिकल हैं किसी सॉलिड से आकर जब चिपकते हैं तो ये जो चिपकने की प्रक्रिया में जो बल लगता है तो ये क्या होता है, एक वीक फोर्स होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता। जब रसायन अधिशोषण में क्या होता है कि रसायन अधिशोषण में अधिशोषक तथा अधिशोष्य के बीच प्रबल रसायन बल लगा होता है। कैसे, जैसे हम यह बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी अधिशोषक ठोस पदार्थ है एल्युमिनियम,
उसके ऊपर ऑक्सीजन के अधिशोष्य पार्टिकल आकर चिपक जाते हैं। तो इनमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये जो फॉर्म करता है एक लेयर बनाता है। इस लेयर को क्या कहते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसे हमने बात करें हम तो लोहे की चीज़ को जब हम ओपन छोड़ देते हैं तो वो धूल से, पानी से, इन सब से क्या होता है, धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगती है। तो उस जंग लगने की प्रोसेस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो इसी तरीके से इसमें भी एक प्रोसेस हुई जो केमिकली बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच प्रबल रसायन बल लगा होता है। नेक्स्ट, यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। यह भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण में यह सामान्य ताप पर होता है, यह उच्च ताप पर होता है। यानी कि रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होता है, जबकि फिजिकल जो एडजॉर्प्शन होता है वो लो टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाता है। नेक्स्ट है, अधिशोषण की ऊष्मा का मान निम्न यानी कि कम, कितना कम, 20 से 40 कैलोरी जूल पर मोल होता है। यानी कि अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। कितना कम होती है, 20 से 40 कैलोरी जूल पर मोल। जबकि रसायन अधिशोषण में अधिशोषण की ऊष्मा का मान उच्च यानी कि हाई होता है, 80 से 240 कैलोरी जूल पर मोल। नेक्स्ट है, भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परत का निर्माण होता है। बहुआण्विक परत का मतलब होता है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोटी लेयर बनाते हैं। इस तरीके से ये लेयर फॉर्म होती हैं। जबकि रसायन अभिक्रिया में अधिशोषण में क्या होता है, एक समान एक आणविक परत का निर्माण होता है। एक आणविक यानी कि एक ही अणुओं की परत यहाँ बनती है। नेक्स्ट है, भौतिक अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक पदार्थ। अधिशोषक पदार्थ हमारा क्या होता है, ये अधिशोषक पदार्थ के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ इसमें वृद्धि होती है। मतलब क्या है इसका कि अगर अधिशोषक का पृष्ठ आप बढ़ाओगे, यानी कि ये पृष्ठ आपने बढ़ा दिया तो इसमें जो इसके पार्टिकल्स, अधिशोषक के जो पार्टिकल्स चिपके हैं वो भी अधिक चिपकेंगे और इस तरीके से अधिशोषण अधिक होगा। इसमें क्या होता है कि रासायनिक अधिशोषण की मात्रा भी पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ इसमें भी वृद्धि होती है। यानी कि इसका भी पृष्ठ आप बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे तो इसके पार्टिकल्स इससे अधिक चिपकेंगे और क्या होगा, रासायनिक अधिशोषण अधिक मात्रा में होगा। इसमें क्या होता है कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय स्वभाव का होता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सेबल। रिवर्सेबल में क्या होता है कि जैसे आप बर्फ़ है, ये बर्फ़ को आप पिघलाओगे तो किस में बनेगा, द्रव यानी कि पानी में कन्वर्ट होगा। देन आप पानी को फिर से फ्रीज में रखोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस फॉर्म से इसमें कन्वर्ट हो सकता है और इस फॉर्म से वो वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो साइन देख रहे हो आप, ये किसका है, उत्क्रमणीय रिएक्शन का है। तो भौतिक अधिशोषण जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सेबल स्वभाव के होते हैं। यदि दाब कम कर दिया जाए तो शोषित पदार्थ का विशोषण होता है। यानी कि आप प्रेशर कम कर दोगे, जैसे कि अगर यहाँ से अभी मैंने बात की थी टेबल के ऊपर क्या हो गया, धूल के पार्टिकल्स चिपक गए, तो अगर उनका प्रेशर कम करेंगे यानी कि बहुत लाइट दाब डालेंगे, दबाव डालेंगे इस पर, तो वो क्या है, आसानी से हटाए जा सकते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय यानी कि इरिवर्सिबल स्वभाव के होते हैं। इनमें क्या होता है, एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया तो वापस वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे कि हमने इसमें बात की थी कि जब एल्युमिनियम के किसी भी वायर से अगर ऑक्सीजन के पार्टिकल्स आकर चिपकते हैं तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, परत बन जाती है। अब इस परत से हम वापस उसी फॉर्म में इसे तोड़ नहीं सकते। तो इस तरीके से ये कैसी रिएक्शन होती है, इरिवर्सेबल रिएक्शन होती है।